नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु ग्रह के साथ एक ऐसे ग्रह की युति की, यदि इन दो ग्रहों की युति जन्म कुंडली के इन 5 भावों में यदि मजबूत बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को यह युति उसके जीवन में ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी या इस तरीके के जुआ कार्यों से या इन क्षेत्रों से, इसके अलावा विदेश से संबंधित किसी बिजनेस से या विदेश में बिजनेस से या बैंकिंग के सेक्टर से व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है और किसी न किसी कारण से व्यक्ति इन क्षेत्रों में अवश्य ही जुड़ जाता है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। यदि राहु ग्रह व बुध ग्रह की युति व्यक्ति की जन्म कुंडली में इन 5 स्थानों में यदि हम आप लोगों को बताएंगे यहां पर वो बन जाए तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरीके से शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, ट्रेडिंग या इनसे रिलेटेड लॉटरी जो शौकीन होते हैं कहीं ना कहीं लाभ अवश्य पहुंचाएगी। जुआ कभी कभी लोग जो खेलते हैं कहीं ना कहीं ये युति व्यक्ति को उस ओर आकर्षित करती है और वहां से लाभ अवश्य पहुंचाती है। इसके अलावा जो लोग विदेशों में बिजनेस करने के इच्छुक लोग होते हैं वहां पर को यह युति सफलता दिलाती है, कहीं ना कहीं उस ओर व्यक्ति को भेजती है। इसके अतिरिक्त जो लोग विदेश से संबंधित चीजों का बिजनेस अपने देश आदि में करना चाहते हैं तो वहां पर यह युति बहुत व्यक्ति के लिए कारगर रहती है और विशेष तौर पर जो बॉर्डर के इलाके हैं, समुद्र के नजदीक के क्षेत्र जहां से दूसरे देश की सीमा आदि जुड़ी है, उन क्षेत्रों में तो यह बहुत अच्छा लाभ प्रदान करती है। इसके अलावा जो बैंकिंग के क्षेत्रों में कार्य करते हैं या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी यह युति बहुत ही अच्छी और शुभ मानी जाती है यदि उस क्षेत्र से व्यक्ति जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी युति जन्म पत्रिका में बनी हुई होती है तो व्यक्ति उस ओर आकर्षित होता ही होता है और किसी न किसी रूप से वहां को वह जुड़ा ही हुआ होता है। तो हम बात करेंगे वो 5 स्थान कौन से हैं जहां पर कोई यह युति यदि मजबूत बन जाए तो व्यक्ति को अवश्य ही इन क्षेत्रों से सफलता वह अवश्य ही दिलाती है और मजबूत व्यक्ति की स्थिति बनाती है। किसी कारणवश यदि यह युति हो और व्यक्ति को फल प्राप्त ना हो रहा हो तो यह अवश्य देख लेना चाहिए कि आखिर इस युति में कमजोरी क्या है, हमें क्या उपाय करना चाहिए और उपाय करते ही अतिशीघ्र ही यह युति व्यक्ति को जातक में व्यक्ति को फल देती है। पहला बताया गया है बुध राहु की युति यदि दूसरे भाव में बन जाए। दूसरा बताया गया है 6ठे स्थान पर बन जाए। तीसरा 8वें स्थान पर बन जाए, ये नहीं है। और चौथा बताया गया है 11वें स्थान पर और 5वां बताया गया है 12वें स्थान पर। यह आप ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको ये हर जगह पे मिल जाएगा। जैसे ग्रहों की युति, सूर्य चंद्र की युति किन स्थानों पर हो तो व्यक्ति को किन क्षेत्रों में ले जाती है या क्यों होती है तो वहां पर मिल जाएगी। तो राहु बुध की युति दूसरे, 6ठे, 8वें, 11वें और 12वें स्थान पर यदि बन जाए और मजबूत बन जाए तो व्यक्ति को अवश्य ही इन चीजों से जो हमने आपको बताया, ट्रेडिंग आदि बिजनेस, विदेश से संबंधित बिजनेस, बैंकिंग के क्षेत्र, इनसे रिलेटेड जो क्षेत्र होते हैं, लेन देन से संबंधित क्षेत्र जहां पर डेली लेन देन आदि का कार्य किया जाता है, उनसे संबंधित या सामान्य छोटे बिजनेस के लिए भी यही होती है लेकिन इन क्षेत्रों में ज्यादा मानी जाती है, बहुत अच्छा फल व्यक्ति को प्रदान करती है। दूसरा भाव धन भाव माना जाता है। 6ठा भाव गुप्त एक प्रकार का भाव माना जाता है, अकस्मात लाभ देने वाला भाव माना जाता है। अष्टम भाव का संबंध कहीं ना कहीं समुद्र विदेश से भी लिया जाता है और एकदम से गुप्त बड़ा फायदा देने वाला भाव इसको भी माना जाता है। एकादश भाव लाभ का हो गया। द्वादश भाव व्यय के साथ साथ विदेश से भी संबंधित होता है, जैसे ट्रेडिंग आदि ये चीजें कहीं ना कहीं दूर, सबसे दूर होता है लग्न से। 12वां स्थान इसको माना गया सबसे दूर, तो दूर दूर की चीजों से, दूर का पैसा खींचने वाली चीजें का कारक माना जाता है। तो इसलिए
ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि इन भावों में यदि बुध राहु की युति मजबूत बन जाए और कहीं ना कहीं आपस में दृष्टिगत यह हो जाए, जैसे भावेश के साथ जिस भाव में बैठे हुए हैं, या अपने मित्र ग्रह के साथ, या सम ग्रह जो बना हुआ है उसके साथ कहीं ना कहीं शुभ दृष्टिगत रहे, तो अवश्य ही इन क्षेत्रों से व्यक्ति को वह लाभ पहुंचाते पहुंचाते। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोगों के इन भाव में बुध राहु की युति बनी है तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों से जुड़े हुए होंगे, या इन चीजों के प्रति अवश्य ही आप इच्छुक होंगे। किसी कारणवश यदि आप जुड़े हुए हैं, लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या जुड़ना चाहते हैं जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो अवश्य ही यह जरूर देख लें कि इनकी युति कैसी है। जरूरी नहीं कि इन भाव में, यहाँ पर तो मजबूत प्रबल माना गया है कि ये फल देगा ही देगा, यहाँ पर तो व्यक्ति अपने आप ही ऑटोमेटिक। इसके अलावा भी अन्य स्थानों पर कहीं पर को बुध राहु की युति बन रही हो, सप्तम हो, दृष्टिगत हो, या भाव में राहु बैठा हो मिथुन राशि में, कन्या राशि में, और बुध की स्थिति अच्छी हो और राहु को देख रहे हो, सामने हो, तो ये चीजें भी मायने रखती है। तो ये तो जब आप जन्म पत्रिका आदि दिखाएंगे तो ज्योतिषी ही आपको बता सकते हैं कि आपकी उसमें युति है या नहीं है, क्या करना चाहिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड रत्न धारण होता है, कई प्रकार की चीजें हैं, कुछ मंत्र जाप होते हैं, कुछ चीजें अपने पास रखने के लिए होती है। तो ये तो ज्योतिषी आदि ही आपको इसका सही जो दिशा निर्देश है वही करेंगे आपकी पत्रिका देखकर। तो ये जानकारी काफी अच्छी थी। बहुत से समय से लोग कह रहे थे ग्रह युति, अब धीरे धीरे देखिए हम चीजें तो आपके लाते हैं, कहीं कहीं पर को थोड़ा ब्रेक हो जाता है तो बाद में भी उन चीजों की पूर्ति करते हैं। तो समय अभाव के कारण कभी कभी लंबे एपिसोड होते हैं, कोई तो लगातार बनाने संभव नहीं होते हैं, तो उनकी जगह कभी कभी हम बीच बीच में गैप में छोटे छोटे उपाय आदि, या ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे फार्मूले हैं, या अन्य जानकारी आप लोगों के लिए वास्तु शास्त्र या अंक शास्त्र इनसे प्रचारित करते रहते हैं। लेकिन जानकारियां कोई ना कोई पूरी होते रहती हैं। जो लोग इच्छुक हैं वो देखते रहिए, बीच बीच में जाते रहती है जानकारी, संभवतः आप लोगों तक नहीं पहुंचती हो, नहीं देख पाते हो, कभी ऐसा भी रहता है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, राहु की अन्य ग्रहों के साथ युति, शुक्र के साथ युति, गुरु के साथ युति और शनि के साथ युति के भी एपिसोड लेके आएंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, और ये जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है ज्योतिष शास्त्र की, हमारी हो किसी की भी हो, हमेशा अमल करनी चाहिए और अपने संज्ञान में अवश्य इसे रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये हमारे काम किसी भी समय पे आ सकती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।